में भी ये अमीर वर्ग में ये ट्रेंड आ गया है कि शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है, शराब को लोग पी रहे हैं, अपना रहे हैं फैशन के तौर पर। और जो गरीब वर्ग है उसकी दुर्दशा हम देखते हैं। गरीब बस्तियों में जाकर जहाँ महिलाएं रो होकर हमसे कहती हैं कि दीदी शराब बंद करवा दो तो हमारा जीवन सुधर जाए। सरकार खुद इस बात को जानती है कि गरीब बस्तियों में जो महिलाएं हैं किस तरीके से घरों में झगड़े होते हैं, मारपीट होती है और महिलाओं को कितना ज्यादा सहना पड़ता है। ये शर्मनाक बात है कि यही सरकार घरेलू हिंसा पर एक कानून लेकर आई है। और क्या कानून है वो? इस शराब नीति के साथ साथ लाई है कि कोई अगर घरेलू हिंसा में किसी महिला के 40% से कम अगर हाथ पैर टूट जाते हैं तो उसको 2 लाख रुपए सरकार मुआवजा देगी। यानी सरकार को मालूम है कि शराब को बढ़ावा देगी, घरों में झगड़े होंगे और महिलाएं विकलांग होंगी या उनके साथ मारपीट होगी। अगर 40% से ज्यादा विकलांग हो जाएगी महिला घरेलू मारपीट में तो उसको सरकार 4 लाख मुआवजा देगी। आप सोचिए, एक तरफ शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि महिलाओं के घरेलू हिंसा के लिए हम महिलाओं को राहत देने के लिए नीति लाए हैं। आप महिलाओं को ये चाहते हो कि घरों के अंदर और भी ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार बढ़े, जबकि घरेलू हिंसा पहले ही कई गुना रफ्तार से मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। उसको रोकने का कोई उपाय सरकार नहीं कर रही है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए ये जो शराब नीति है उसको बढ़ाएगी ये जानते हुए भी। और महिलाओं पर क्राइम बढ़ेगा, महिलाओं पर, छोटी बच्चियों पर जुल्म बढ़ेगा, उन पर यौन अपराध बढ़ेगा, दुष्कर्म बढ़ेंगे। इसको जानते हुए भी सरकार जो है शराब नीति को लाई है, क्योंकि सरकार जो में बैठी जो पार्टियां हैं, जो लोग हैं, वो आम गरीब जनता, जो गरीब वर्ग है, मेहनतकश वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करके केवल जो अपने मालिक वर्ग है, केवल जो उनकी बड़े बड़े जो कारपोरेट घराने पूंजीपति वर्ग है, उसी के लिए वो अंधे तौर पर पूरे तरीके से नीतियां लागू कर रहे हैं। इसलिए जो गरीब वर्ग मेहनत करता है और जिसके घरों में ये हालत है कि जो मजदूर वर्ग है वो क्यों शराब पीता है, क्यों ऐसा है? गरीब बस्तियों में जो पुरुष है वो ज्यादा से ज्यादा शराब पीते हैं। हम जानते हैं उनकी स्थिति को, वो उनमें से कई लोग हमारी करते हैं, ऐसा अमानवीय श्रम करते हैं जिसके बाद वो 2 दिन कर ले तो 4 दिन उठ नहीं पाएंगे, लेकिन उसको उनको फिर अगले दिन जाना है, फिर अगले दिन जाना है, फिर अगले दिन जाना है और वो उसको उसके लिए जो है कई लोग नशे की लत में चले जाते हैं। और पूरा माहौल वहाँ पर इस तरीके का जो है कलानी और शराब की दुकान खोल कर बनाया गया है कि पूरे तरीके से वो उसमें ढल जाते हैं और कम उम्र के बच्चे और नौजवान तक उसमें चले जाते हैं। तो पूरी स्थिति उनके जीवन की ऐसी है, जब वो देख रहे हैं कि उनका घर परिवार पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उनको 2 टाइम खिला नहीं पा रहे हैं, उनके बच्चे हर चीज के लिए तरस रहे हैं, तो वो ऐसी स्थिति में जिस तरीके की मानसिक दशा में है उसके कारण भी वो उसकी तरफ धकेले जाते हैं और उनके सामने और ज्यादा आप शराब की दुकानें खोलकर और ज्यादा विकल्प देकर आप उनको उसी में और धक्का दे रहे हैं कि उसी में जाकर मर जाए। तो ये क्या है? ये अत्याचार है। जो गरीब वर्ग है, जो मेहनतकश वर्ग है, उसके साथ अत्याचार है कि उसके शराब की और ज्यादा जो इस तरीके की नीति लाकर उसमें उसकी तकलीफों को बढ़ाने के लिए उसमें और ज्यादा वो डूब जाए। आप देखते हैं कि गरीब वर्ग से जो गरीब बस्तियां हैं वहां से बड़े पैमाने पर नौजवान इन राजनीतिक पार्टियों के गुंडा दलों में जाते हैं। इन राजनीतिक पार्टियों के पास जो ऐसे युवा दल बना रखे हैं उन्हें तमाम नामों से, वहाँ पर वो क्या करते हैं ये सबको मालूम है। वहाँ पर शराब बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है और उनको ऐसा चरित्रहीन बना दिया जाता है कि वो गुंडों में तब्दील हो जाते हैं। तो उनकी गरीबी का फायदा उठाकर इस तरीके से उनका राजनीतिक फायदा लिया जाता है और उनको संगठित होकर आंदोलित होने से, अपनी खुद की हक की आवाज उठाने से वंचित कर दिया जाता है। तो ऐसा एक पूरा जो माहौल है वो चल रहा है। तो ये एक बड़ी चीज है। हम महिलाएं जो यहाँ पर इकट्ठी हैं इस बात के लिए कि हम चाहते हैं कि सरकार इन नीतियों को वापस करे, तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये बड़ी लड़ाई है, ये हमारी बड़ी मांग है और इसलिए उतनी ताकत हमें इकट्ठी करनी होगी, हमें उतने ज्यादा मजबूती से लड़ना होगा कि ये सरकारें ना चाहते हुए भी हमारी मानने के लिए विवश हो। और इसलिए हमें जो है अपने आंदोलन को कई गुना मजबूत बनाना पड़ेगा। मुझे बेहद खुशी है कि बहुत कम समय के कॉल पर इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें शहर से और शहर के दूसरे
पहुंची है। इससे समझ में आता है कि महिलाएं कितनी दुखी है शराब से और कितना ज्यादा चाहती हैं कि शराब बंद हो। तो मैं कहूंगी बहनों कि सच में हम शराब को बंद करवाना चाहते हैं और इसके लिए हमें यहाँ से लौटकर अपने अपने शहरों में, अपने अपने मोहल्लों में अपनी इस लड़ाई को तेज करने के लिए अपनी उन तमाम बहनों को जगाना होगा जो आज यहाँ पर नहीं आ पाई है। उनके बीच में प्रचार करना होगा, जन कमेटियां बनानी होंगी और ऐसे तमाम नौजवानों और भाइयों को भी इसमें जोड़ना होगा जो हमारी बात को महसूस करते हैं, समझते हैं और चाहते हैं इस लड़ाई के साथ जुड़कर आवाज उठाना। और ऐसा हमें हर जिले में, हर शहर में करना पड़ेगा और अपनी लड़ाई को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि इन सरकारों को हमारी आवाज को सुनना पड़े, मजबूर होना पड़े। जिस तरह किसानों ने किया था, जिस तरह किसानों की आवाज सरकार चाहकर भी दबा नहीं पे पाई और इसके लिए हमें अगर किसानों की तरह कुर्बानी देना पड़े, हमें लंबी लड़ाई लड़ना पड़े, हमें कुछ भी सहना पड़े, हमें इसके लिए खुद को इसी तरीके से तैयार करना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, उन्हीं की तरह संगठित होना पड़ेगा और तभी हार न मानने वाले संकल्प के साथ लड़ना पड़ेगा। जब किसानों से